हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा है आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, और ये जो मंथली राशिफल है मार्च 2024 का है। और आज जो चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, वो हम करेंगे जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है उनके विषय में बात होगी। और बताएंगे कि आप लिब्रा असेंडेंट वाले जो हमारे जातक हैं, मित्र हैं, आपका मार्च 2024 किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको लेकर के आ रहा है। लेकिन रिजल्ट्स की बात क्योंकि चल रही है, तो हम ऐसे मौके पर यह भी बताना जरूर चाहेंगे आपको कि भाई, ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही तो परिणामों की प्राप्ति होगी। अब ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी गोचर में मार्च 2024 में, तो ये भी चीज जानना आवश्यक है। तो हम आपके लिए सुविधा के लिए चार्ट डिस्प्ले किए हैं स्क्रीन पे। ठीक हमारे पीछे आप चार्ट देख पा रहे होंगे। उस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को पूरी स्पष्ट तरीके से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है या अकेला बैठा है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस मार्च 2024 में। तो ये सारी जानकारी हम आपको संक्षेप में देंगे। उसके पश्चात फिर हम चर्चा करेंगे आपसे आपके अपने दैनिक आपके मंथली राशिफल के विषय में, मार्च 2024 का जो राशिफल है। और अगर कहीं नकारात्मक परिणामों की चर्चा होती है इस पूरी चर्चा के दौरान बीच में, तो हम उसके उपाय भी आपको अंत में जरूर देंगे। और आप अगर हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू देखते हैं तो आपको पता होगा कि उपाय हम हमेशा जो बताते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान उपाय देते हैं जो कोई भी इंसान आराम से कर पाएगा। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले आइए ग्रहों की स्थिति से गोचर में जो रहने वाली है मार्च 2024 में, उससे आपको अवगत कराना चाहेंगे। आप जो देख रहे हैं, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये पंचम भाव है। और 11 नंबर का मतलब है कुंभ राशि। तो शनि जो है अपनी राशि में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हैं 5th हाउस में, लेकिन शत्रु सूर्य के साथ बैठे हैं। हालांकि सूर्य इनके पिता है, पिता पुत्र का रिश्ता है, लेकिन एक दूसरे के साथ शत्रुता भी है। तो सूर्य और शनि आपस में एक दूसरे के मतलब शत्रु हैं और एक साथ विराजमान है। और शनि जो है मार्गी और अस्त अवस्था में है, क्योंकि सूर्य के साथ हैं तो अस्त तो उन्होंने होना ही है। सूर्य जो है 14 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकल करके ये अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहां पर 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर कहां लिखा है? 6ठे भाव में, 6th हाउस में, जहां पर आप देख रहे हैं बुध और राहु एक साथ बैठे हुए हैं। तो सूर्य वहां पर प्रवेश करेंगे 14 तारीख को। लेकिन कहने को तो उनकी मित्र राशि है, लेकिन वहां पर पहले से ही राहु मौजूद होंगे, उनके परम शत्रु ग्रह। और ये जब राहु के साथ संबंध बनाएंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से दोष बन जाता है। अच्छा योग नहीं माना गया है इसको ज्योतिष शास्त्र में। इसके जातक को काफ़ी दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं जीवन में। लेकिन हमने जैसा आपसे कहा आरंभ में कि हम आपको कुछ उपाय भी जरूर देंगे। अगर आपने किए तो आपको उसका निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो आप उसको लेकर के तो बिल्कुल भी चिंतित ना हो। और अभी आपको पहले हम ग्रहों की स्थिति से अवगत करा रहे हैं साथियों। तो सूर्य फिर महीने के अंत तक राहु के साथ ही 6ठे भाव में अपनी मित्र राशि मीन में बने रहेंगे, बृहस्पति के घर में। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह को आप राहु के साथ बैठा हुआ देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर शुरू से ही नहीं बैठेंगे, ये बेसिकली होंगे कुंभ राशि में ही सूर्य और शनि के साथ 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। 7 मार्च को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और तब ये वहां से निकल करके सूर्य शनि का साथ छोड़ करके ये राहु के साथ आएंगे, अपने समग्रह राहु के साथ अपनी नीच राशि मीन में, मार्गी और अस्त अवस्था में। लेकिन ये 13 तारीख को बुध की बात कर रहे हैं, पश्चिम में उदय हो जाएंगे 13 मार्च को बुध। लेकिन 26 मार्च को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे
और अपनी नीच राशि मीन से निकल करके अपनी सम राशि मेष में करेंगे ये प्रवेश, जहां पर बृहस्पति बैठे हुए हैं। ये उनके साथ संबंध बनाएंगे फिर माह के अंत तक। ये स्थिति बुध की रहेगी। बात राहु की कर लेते हैं। राहु अपनी समराशि मीन में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। केतु भी अपनी समराशि कन्या में द्वादश भाव में इसी प्रकार बने रहेंगे। बात बृहस्पति की करेंगे। बृहस्पति आप देख रहे हैं बैठे हुए 7th हाउस में, अपनी मित्र राशि मेष में, मंगल के घर में। ये मार्गी और उदयावस्था में बने हुए हैं, अच्छी पोजीशन में है, लेकिन 7th हाउस में केंद्र में है। लेकिन क्या होगा कि बृहस्पति जो है 31 मार्च को ये पश्चिम में अस्त होंगे। जी हाँ, क्योंकि सूर्य नजदीक आएंगे तो ये अस्त हो जाएंगे। ये स्थिति बृहस्पति की रहेगी। अब बात करेंगे अंत में मंगल और शुक्र की। साथियों, मंगल अपनी उच्च राशि मकर में 4थे भाव में विराजमान है, लेकिन ये 15 मार्च को करेंगे अपना राशि परिवर्तन, और ये यहां से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, जहां पर पहले से ही शुक्र होंगे और शनि होंगे, वहां पर ये जाएंगे। फिर वहां पर 3 ग्रहों का योग बनेगा पंचम भाव में, और ये मार्गी और उदयावस्था में होंगे, और महीने के अंत तक ये वहीं पर रहेंगे, बने रहेंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र भी जो है वो 7 मार्च को अपनी राशि कुंभ, मतलब ये मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनि के साथ संबंध बनाएंगे जाकर के, और 31 मार्च को ये जो है शुक्र जो है एक तरीके से ये अपना राशि परिवर्तन भी कर जाएंगे दोबारा। 7 मार्च को तो आएंगे ये कुंभ राशि में अपनी मित्र राशि शनि के साथ, वहां बैठेंगे, और 31 मार्च को फिर दोबारा राशि परिवर्तन करके ये अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे, बृहस्पति के घर में 6ठे भाव में। राहु इनके मित्र हैं, उनके साथ इनका संबंध बनेगा 31 मार्च से। तो ये स्थिति इनकी रहेगी। हालांकि मार्गी उदयावस्था में रहेंगे शुक्र। तो ये ग्रहों की स्थिति रहेगी मार्च 2024 में, जिसके आधार पर आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले हम आपको इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर, जो कि गोचर में रहने वाली है मार्च 2024 में, आपको बताएंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। मैं साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि आपका जो करियर है उसमें आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी 1 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच। जी हाँ, 1 मार्च से 15 मार्च तक मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसे परिणाम होंगे जो आपके पसंद के होंगे, आपकी इच्छा अनुसार आएंगे। कुछ ऐसे भी परिणाम होंगे कि जो आपकी इच्छा के विरुद्ध आएंगे, जो आपको पसंद नहीं होंगे। तो ये मिला जुला रिजल्ट्स आपको मिलता रहेगा अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। जहां तक इनकम का प्रश्न है, तो पहले मैं अगर कहूं 7-8 दिन, 1 हफ्ता, तो थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है इनकम को लेकर के, आय को लेकर के। लेकिन 7 तारीख से जो भी आय में कमी या मतलब रुकावट या बाधा होंगी, वो धीरे धीरे दूर होंगी, और एक इनकम का जरिया बनेगा आने का धीरे धीरे, और ये बना रहेगा पूरे माह। और इसके अतिरिक्त साथियों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप, जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, कि ये वो समय है आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए कि 1 मार्च से 15 मार्च के बीच का जो समय है, इसमें आप कोई अपने सुख ऐश्वर्यों वैभव का कोई साधन में वृद्धि भी कर सकते हैं, कुछ और चीज़ जोड़ सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी आदि की डील अगर आपकी कोई पहले से चल रही थी, किसी कारणवश पेंडिंग पड़ गई थी, 15 मार्च तक अगर आप वो डील करने की कोशिश करेंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। आप चाहे वो सेल करना चाहते हैं, चाहे परचेज करना चाहते हैं प्रॉपर्टी अपने लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको, और सुख सुविधाओं में भी आपकी वृद्धि साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और देखिए, मैंने जैसा कहा कि पहले 7 दिन थोड़ी बहुत दिक्कत रह सकती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल धन का अभाव हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। धन का आगमन तो बना रहेगा महीने के आरंभ से ही, और विशेष रूप से, लेकिन बीच बीच में इसमें थोड़ी बहुत कमी, बाधा,
भी महसूस आप कर सकते हैं। मेरा मतलब कहने का ये है, यूं तो ये धन के आगमन का सिलसिला चलता ही रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा। साथियों, बात करेंगे प्रेम प्रसंग की। देखिए, प्रेम प्रसंग का तो पूरा योग बना हुआ दिख रहा है, शुरू से ही दिख रहा है, महीने के आरंभ से ही दिख रहा है। लेकिन भाई देखिए, मैं आपको सचेत करना चाहूंगा। कभी आप कहें गुरुजी ने तो हमें इशारा दिया था कि बन रहा है योग, लेकिन यहां तो कुछ और ही चीजें चल रही हैं लाइफ में। देखिए, योग तो बना हुआ है, लेकिन इस योग में हो सकता है कि आप कोई ऐसा प्रॉमिस कर दें अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ और उसको फुलफिल ना कर पाए, उसको लेकर के आपके बीच में कोई तनाव पैदा हो। मतलब कहने का है कि कोई भी ऐसा कारण बन सकता है आप दोनों के बीच में कि जिससे आप दोनों के बीच में एक तनातनी वाला मामला बन सकता है। ऐसी मतलब परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको बहुत समझदारी से चीजों को मैनेज करना चाहिए। हम ये आपको बताना चाहते हैं। वैवाहिक जहां तक संबंधों का प्रश्न है, विवाह का भी योग बनेगा 15 मार्च से लेकर माह के अंत तक। लेकिन बात वही है कि उसमें भी समस्याएं हैं। विवाह का योग तो बनेगा, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि एक तो ये होता है कि भाई इधर प्लानिंग करी, चीजें सब होती चली गई। एक होता है कि यार प्लानिंग तो चल रही है, सब कुछ हो रहा है, कभी उसको मनाना पड़ रहा है, कभी उसको कन्विंस करना पड़ रहा है, कभी उसको परसू करना पड़ रहा है। ये चीजें रहेंगी। कभी वो कोई समस्या आ रही है, कभी कोई ये इस तरीके की चीजें रहेंगी। लेकिन अगर आपने चीजों को ढंग से मैनेज किया तो सक्सेस भी हो सकते हैं। ये विवाह आप संपन्न कर पाएंगे। जो आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं, इसको अपनी मैरिड लाइफ में कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए कोशिश, एफर्ट बहुत करने पड़ेंगे। वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, वैवाहिक संबंध का जहां तक बात है, वैवाहिक संबंधों में तो कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन हाँ, लाइफ पार्टनर की जो सेहत है, हेल्थ है, उसको लेकर के कुछ इशू बनते दिखाई पड़ रहे हैं मार्च के महीने में। और ये आगे भी सिलसिला थोड़ा अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिए। बाकी जहां तक आपका प्रश्न है, आपकी तो देखिए, आपका कार्य क्षेत्र हो, समाज हो, सभी जगह आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आपके कार्य क्षेत्र में मैंने जैसा कहा आरंभ में कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने से अच्छे और बुरे होंगे, लेकिन आपका एक प्रभुत्व है वो जरूर बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि मान सम्मान में कमी होगी। और आपको बताएं कि ये जो प्रभुत्व आपका बना रहेगा, ये आपके ज्ञान को लेकर के बना रहेगा। और ये ज्ञान आप बांटेंगे, दूसरों को भी इस ज्ञान का फायदा होगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे। जहां तक विरोधियों का प्रश्न है, विरोधी तो बहुत ज्यादा आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग बेशक करें, सक्सेस नहीं हो पाएंगे ज्यादा, थोड़ी बहुत टेंशन जरूर दे सकते हैं। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? साथियों, मैं बताना चाहता हूं, पारिवारिक संबंध 1 तारीख से लेके और 15 मार्च तक बहुत अच्छे रहेंगे। सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। 15 मार्च के बाद से लेके माह के अंत तक का जो समय होगा, उसमें मिले जुले संबंध रहेंगे। कभी तनाव भी हो जाएगा, कभी बीच भी आपस में जो मतभेद हैं वो दूर होंगे, कभी आप एक दूसरे के नजदीक आएंगे, कभी आप एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही तनाव महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति रहेगी। जो संतान है उसको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? संतान को रिजल्ट्स जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संतान को जो रिजल्ट्स आने वाले हैं शुरू के 14-15 दिन, मतलब माह के मध्य तक, दिक्कतों का तो आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी आप मैदान में डटे रहेंगे, और डटे रहेंगे तो उसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर लेंगे। और इसी बात को लेकर के माता पिता को भी आपके ऊपर गर्व महसूस होगा। और ये तो महामध्य तक रहा। महामध्य के उपरांत
परिस्थितियां कैसी रहेंगी। महामध्य के उपरांत थोड़ा सा दिक्कत रहने वाली है, समस्या रहने वाली है। आप मानसिक तौर पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुझे आखिर क्या करना है, क्या करना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा बना रहेगा दिमाग में, और डिसीजन लेने में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, दिक्कत आएंगी। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप डिसीजन लेने में भी हिचकिचाएंगे, ये समस्या रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट्स की संभावना है। तो स्टूडेंट्स को भी हम कहना चाहते हैं कि मेहनत कंटिन्यू करते रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स प्रभावित ना हो। अब बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका मिला जुला बना रहेगा पूरे महीने। तो प्रिय साथियों, ये थी आप तुला लगन राशि के जातकों की मंथली राशिफल मार्च 2024 का। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो रेमेडी, सरल आसान, जिनको करने पर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। सबसे पहला तो ये है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार, गुरुवार आप केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें अगर आप चाहते हैं आपका लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। नंबर 1। नंबर 2, सूर्य देव को जल तांबे के कलश से भी नियमित रूप से दें। अगर आप उनको जल देते रहेंगे और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से चाहे 10 ही मिनट करें, जरूर करें, करते रहेंगे तो आपके मान सम्मान में भी कमी नहीं आएगी। और इसी के साथ किसी ब्राह्मण को भोजन अपने हाथों से अगर कराते हैं या किसी गरीब की सेवा करते हैं या आप दान के तौर पे किसी भी गरीब को गेहूं का दान करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। स्नान करने वाले जल में केसर मिला करके आप स्नान करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हनुमान जी की भक्ति करना पूरे महीने आपके लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी रूप में करें, जो भी आपको पसंद है, हनुमान जी की भक्ति जरूर करते रहिए पूरे माह। और साथियों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका भाग्य भी आपके साथ रहे तो हरे ग्वार का या तो दान करें या गौशाला में जाकर के दिया है। हरा ज्वार जो होता है, हरा ज्वार, तो ये जो चीजें हैं ये आप करते रहिए। बुधवार के दिन करना है हरे ज्वार का दान, बस एक ही दिन करना है सप्ताह में। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी जो तुला लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल मार्च 2024 का। अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएँ। और आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे भी नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश करें। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय श्रोता गणों से, दर्शक गणों से लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।